नमस्कार, अभिनव पहल 3.0 में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। ई कॉमर्स के बाद बाज़ार आपके हाथ आ गया है। ई कॉमर्स ने लाइफ को इजी करने का काम किया है। ई कॉमर्स यानी ऐसी इनोवेटिव अप्रोच जिसके ज़रिए प्रोडक्ट ख़रीदना और बेचना आसान हो गया है। ई कॉमर्स के बाद अब छोटे कारोबारियों के लिए भी नई राह खुली है। इस दिशा में एक अनोखी पहल की है DPIIT ने। इस अनोखी पहल का नाम है ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ONDC की शुरुआत 31 दिसंबर 2021 को हुई थी। ONDC के ज़रिए ख़रीदार और विक्रेता किसी भी प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन का इस्तेमाल किए बिना लेन देन कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का मकसद छोटे कारोबारियों को ई कॉमर्स के क्षेत्र में सशक्त बनाना है। अब तक 6 लाख से अधिक विक्रेता इस पहल से जुड़ चुके हैं। हाल ही में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने ONDC को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संजीव जी, आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं DPIIT में। हमारे दूसरे मेहमान हैं राजेश रंजन जी, आप अंडर सेक्रेटरी हैं DPIIT में। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत के पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। ONDC or Open Network for Digital Commerce is a Government of India backed initiative. It is a network-based open protocol that will transform the e-commerce landscape in India by connecting all the buyers to all the sellers on the network. This happens through an interoperable protocol that allows the unbundling of the e-commerce value chain. This will freely enable a buyer using one app to transact with a seller listed on a different app as long as both apps are on the ONDC network. ONDC is similar to how UPI works for digital payments, where a sender and a receiver can have different banks and can be on different apps, but can still have a transaction. Likewise, on ONDC, the buyer and the seller can be on different apps and can still have a transaction. ONDC is designed to bring the next big revolution to the e-commerce industry. भारत खुलेगा। अबे राजू, ये मूंग दाल हल्दी मिर्ची पैक हुआ क्या? हाँ जी, हो गया। अब तो पूरे शहर में डिलीवरी कर रहे हो। ONDC के साथ छोटे से मोहल्ले में शहर का सबसे बड़ा सुपर स्टोर खुलेगा। ये रहा, रुको। सड़क किनारे बनते दियों के लिए बड़े बड़े बंगलों का दरवाजा खुलेगा। ये भी बहुत अच्छा। खुलेगा। ये मैं और ये मेरे पापा। मेरे पापा ना बचपन में मेरे लिए कलर की बताशे लाते थे। तो फिर आप मेरे लिए भी लेके आओ। अभी मंगवाता हूँ। मिठाई की दुकानों के साथ साथ बचपन की यादों का झरोखा खुलेगा। अलीगढ़ का ताला पंजिम, पटियाला, चेन्नई के हाथों से खुलेगा। कुल्फी खाने का मन कर रहा। इस टाइम चलिए साथ में खाते हैं। चाहे मंगवानी हो काम की चीज या कुछ भी चटर पटर, काका काकी के लिए किसी भी टाइम हर दुकान, हर शटर आसानी से खुलेगा। इस ओपन नेटवर्क के साथ मिस सपना के सपने खुलेंगे, मिसेस श्रीनिवासन की सोच खुलेगी, मिस्टर एंड मिसेस कपूर का आने वाला कल खुलेगा, मांझी शाह के अचार की तारीफ में पूरे देश का मुंह खुलेगा। मिश्रा जी की टैक्सी का दरवाजा सनी, बनी, हनी, टोनी के साथ साथ टूरिस्ट्स, हनीमूनर्स, CEOs सब के लिए खुलेगा। खुशियां खुलेंगी, तरक्की खुलेगी, आशाएं खुलेंगी, ख्वाहिशें खुलेंगी,
आसानी खुलेगी। जब ओएनडीसी नेटवर्क पर हर तरह के बिजनेस के लिए भारत खुलेगा तो करोड़ों कस्टमर्स और दुकानदारों के लिए बेचने और खरीदने का नया तरीका खुलेगा। ओएनडीसी नेटवर्क पर अब हर बिजनेस के लिए भारत खुलेगा। माई सेल्फ जसीमुद्दीन हामिद, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बेसिक्स कृषि समृद्धि लिमिटेड, जो एक CBBO है और FPO प्रमोशन का काम करते हैं। हमारी जितना भी FPO अभी तक हम लोग प्रमोशन किए हैं उसमें से 69 नंबर ऑफ FPC ऑलरेडी ये जो ONDC प्लेटफॉर्म है, ONDC जगह है, इसमें ऑनबोर्डिंग किया गया है। उसमें से 36 नंबर ऑफ FPC ऐसा है जो कि माई स्टोर ऐप के द्वारा बिजनेस कर रहे हैं। अभी तक बेसिक्स कृषि समृद्धि लिमिटेड के द्वारा जितना भी FPC है, ये सारा FPC का जो मार्केटिंग हुआ है वो 16,842 नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हैज़ बीन डन थ्रू माई स्टोर एंड टोटल 40,10,000 जो कि रेवेन्यू अभी तक बिजनेस हुआ है इस प्लेटफॉर्म में। और आज जो ये भारत खुलेगा समिट जो हुआ है, आज जो प्रोग्राम, इस प्रोग्राम से हम लोगों को काफ़ी उम्मीद अभी लगने लगा है कि जितना भी B2C में कस्टमर मतलब FPO जुड़े हुए हैं और जितना कस्टमर के साथ हम लोग पहुँचे हैं, आगे चल के ये सारा जो प्रयास है, आज के दिन का जो जितना प्रयास सभी लोगों का है, ये प्रयास आगे बहुत काम आएगा। और FPO के द्वारा जितना भी प्रोडक्ट ONDC के थ्रू अलग अलग सेलर ऐप के द्वारा बिका जा रहा है, ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा। और हम उम्मीद ये भी रखे हैं कि जितना भी FPO है या अदर सेलर है, ये सारा इस ONDC का अच्छे से लाभ उठाए और भारत खुलेगा समिट आगे कामयाब हो। थैंक यू। Hi, I'm Mayura. I'm the founder of Craftisan. We work on craft-based livelihoods for unskilled and underprivileged communities. For us, it's really important to tap the right consumers and for us to have access to a platform that offers both B2C and B2B. I feel ONDC, the team has been extremely supportive and the onboarding process was incredibly easy. The fact that you can just directly integrate your Shopify list of products onto the platform itself was just so easy. I mean, in one day we were done, with our onboarding. This never happened with any other e-commerce platform before. And I feel ONDC is really going to be a game changer, which is why I was mentioning it's not just like your typical, e-commerce platform. It's much bigger. It's like the MyBab, and whether it's B2B or B2C, being there and being connected to so many other sellers and buyers is definitely going to be the way of the future. So I'm looking forward to seeing the platform grow and strengthen. मेरा नाम है अमित कुमार। नमा यात्री ऐप से हमें पिछले एक महीने से जुड़ा हुआ हूँ इसमें एक्चुअली क्या है कि अभी ये फेमस हुआ नहीं है, ठीक है। जब फेमस हो जाएगा ना दिल्ली के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को काम मिलेगा, बिल्कुल काम मिलेगा इसमें। और बेनिफिट ये है, इसमें ना कोई हमारे को ना कोई कमीशन ले रहा है, ना कोई किसी को देना है हमारे को। जो सवारी पेमेंट हमारे को करके जाएगी वो हमारे पास खुद के पास आएगा, ठीक है। ना हमारे को किसी को कुछ देना है। ये जिसने ऐप चलाया है बहुत अच्छा ऐप चलाया है, जिन किसी ने भी चलाया है, और इसमें हमें जुड़े पिछला 1 महीना हो गया है और बहुत अच्छा ऐप है ये। तो आपने देखा कि ONDC किस तरह से लाखों व्यवसायियों के लिए एक बेहतर मौका प्रोवाइड करा रहा है। संजीव जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जिस तरीके से ई-गवर्नेंस अवार्ड से आपको, आपके विभाग को नवाजा गया। अगर मैं ई-कॉमर्स की बात करूं तो ये जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है उससे कैसे अलग है, और आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि ONDC दरअसल है क्या। धन्यवाद टीपू जी। मैं ONDC के बारे में चर्चा करने से पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूँगा जी। ONDC की शुरुआत हुई थी जब पूरा देश कोविड के घने संकट से जूझ रहा था और एक तरफ सारी दुकानें बंद पड़ी हुई थी और जो उपभोक्ता थे उनके घरों में सामान कैसे पहुंचाया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, जिसके लिए DPIT में हम लोगों ने मिलकर काफ़ी मंथन किया। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैम ट्रिनिटी जो कहते हैं,
जनधन योजना मोबाइल और आधार के थ्रू नेटवर्क के सेंस में और साथ ही डिजिटल लिटरेसी भारत में अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अधिक थी। तो इसी मद्देनज़र हम लोगों ने ये एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया और उसमें ये डिसाइड किया कि भारत की जो ई कॉमर्स है उसको डेमोक्रेटाइज किया जाए और वो हर किसी को जन सुलभ हो। यहाँ मैं ये डेमोक्रेटाइज से बताना चाहूँगा, जो आपने प्रश्न में पूछा था कि ये कैसे दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम ONDC कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक नेटवर्क है। और जो प्लेटफॉर्म होता है उस प्लेटफॉर्म वो एक साइलो के तहत काम करते हैं, जिसके तहत जो सेलर्स उस पे रजिस्टर्ड रहते हैं और जो बायर उस ऐप को देखने जाते हैं वही उस प्लेटफॉर्म में, जिसको हम लोग मार्केट प्लेस कहते हैं या इन्वेंट्री मॉडल कहते हैं, उसके थ्रू उससे सामान खरीद बेच सकते हैं। पर ये रिस्ट्रिक्टिव था, भारत में हर किसी को हर जगह पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी कि वो चाहे तो सामान बेच सके या कहीं से भी सामान खरीद सके। तो इस दिशा में ONDC का जो प्रयास था, जैसे आप शायद लखनऊ से आते हैं, तो आपको वहाँ का मलिहाबाद का दशहरी आम अच्छा लगता होगा। तो आप एक बायर हैं जो मलिहाबाद का दशहरी आम खरीदना चाहते हैं, वैसे ही एक बागान वाला अगर अपना आम बेचना चाहता है तो जो इस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म में है वहाँ शायद उसको जगह न मिल सके, क्योंकि वहाँ एक छोटे किसान को उसकी जो रैंकिंग होगी वो प्रोबेबली इतनी नीचे होगी कि वो दिखेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो परिकल्पना ONDC की गई, तो बड़ी व्यापक परिकल्पना है। आपके कहने का मतलब ये है कि मतलब काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव विजन लेकर के जी बिल्कुल। अब इसमें ऐसा बनाया गया है कि भारत का हर विक्रेता अपने को ONDC पर रजिस्टर कर सकता है और उसी तरह भारत का हर जो कस्टमर है वो ONDC के थ्रू परचेज कर सकता है। अब यहाँ मैं आप बताना चाहूँगा कि नेटवर्क से हमारा क्या आशा है, ये प्लेटफॉर्म कैसे नहीं है। तो जैसा मैंने बताया अभी कि सारे प्लेटफॉर्म साइलोज पे काम करते हैं, बट नेटवर्क, आपने अगर ईमेल कभी यूज़ किया है तो एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे आप जीमेल यूज़ करते हैं और याहू को आपको मेल भेजना है तो HTTPS करके आता है, और जो लिंक होते हैं उसके तहत एक नेटवर्क, एक जगह से दूसरे जगह तक वो मेल चला जाता है। उसी के सिद्धांत पे ओपन नेटवर्क हमारा है कि कोई भी किसी से जुड़ सकता है। इसको हम लोगों ने डेमोक्रेटाइजेशन के तहत इसको हम बोलते हैं कि सारी की सारी जो इकोसिस्टम है वो डेमोक्रेटाइज होगी। और अनबंडलिंग ऑफ सर्विसेज, अभी क्या था, जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने सर्विसेज को कई बार बंडल कर लेते हैं कि उन्हीं का गोडाउन होगा, उन्हीं का लॉजिस्टिक्स होगा और उन्हीं के सेलर होंगे, और कौन सेलर सबसे ऊपर दिखाया जाएगा ये प्लेटफॉर्म डिसाइड करता है। जबकि ONDC पे सारी सर्विसेज, चाहे वो लॉजिस्टिक हो या दूसरी सर्विसेज हो, वो सब अनबंडल्ड हैं। सपोज आप एक सेलर हैं, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि आप अपने सामान को X के थ्रू बेचेंगे कि Y के थ्रू बेचेंगे। आप कोई भी इस्टेब्लिश्ड जो डिलीवरी करने वाले लॉजिस्टिक एजेंट हैं उसकी मदद ले सकते हैं। मतलब सभी को समान अवसर ONDC दे रहा है, आपके कहने का मतलब ये है। बिल्कुल। राजेश रंजन जी, चूंकि देश के प्रधानमंत्री का ये विजन रहा है कि आपदा में अवसर खोजना, और जिस हिसाब से अभी संजीव जी ने कोरोना का जिक्र किया और जिसमें तमाम दरवाजे बंद हो गए थे, एक आशा की किरण थी और जिसको फलीभूत भी आपके विभाग ने उसको किया। मैं जानना चाहूँगा कि इस पूरे ONDC का जो विज़न है कि अगर मैं बात करूं तो विज़न के बारे में थोड़ा सा आप संक्षेप में बताइए। धन्यवाद टिप्पू जी, यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद जी। जैसे संजीव सर ने भी बताया कि
कोविड के टाइम में इसकी काफ़ी मतलब ज़रूरत महसूस हुई कि इस तरह के किसी इकोसिस्टम के लिए। जी। तो भारत सरकार ने आपदा में अवसर की तरह इसको लेते हुए एक अभिनव पहल की, इसको ONDC को स्टार्ट किया। तो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे स्टार्ट हम लोगों ने किया है। इसका मेन उद्देश्य था कि जो एकाधिकार ई कॉमर्स पे कोई मोनोपोली सिस्टम नहीं रहे, छोटे बड़े व्यापारियों को इसमें अपना जो ऑनलाइन अपना सामान नहीं बेच सकते उनको एक सुविधा प्रदान की जाए, और जिससे क्या हो कि एक पूरे छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी सभी को मतलब एक समान एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, जिससे वो अपना व्यापार अच्छे से सुगमता से कर सके। प्लस जैसा कि आपने देखा होगा कि कोविड में लोग की जनरल जो मूलभूत आवश्यकता की जो चीज़ें थी वही मिलनी मुश्किल हो रही थी। तो उस समय अगर ONDC प्रभावी रहता उस समय ही अगर, तो काफ़ी और अच्छा मतलब कि जनता के लिए काम आ सकता था। लेकिन सरकार ने इस आपदा में अवसर को लिया, और उसके बाद इसका हमने एक विजन डिपार्टमेंट ने रखा कि कैसे हम इसका डेमोक्रेटाइजेशन कर सके इस ई कॉमर्स इकोसिस्टम का, और छोटे बड़े व्यापारियों MSME सभी को एक ऑफलाइन से ऑनलाइन में आने का एक मौका मिले। तो इस विजन के साथ ONDC की परिकल्पना की गई थी, जिससे DPIIT ने साकार करने की कोशिश की है। संजीव जी, मैं जो ONDC प्रोजेक्ट है एक तरीके से DPIIT का, इसको मैं डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ करके मैं बात करना चाहूँगा। तो ONDC को कैसे आप एक दूसरे से लिंक करते हैं? ONDC में जैसा मैंने आपको बताया, इसके अंदर एक बेकन प्रोटोकॉल है जो भारत के ही टेक्नोक्रेट्स के द्वारा बनाया गया है, जो ओपन सोर्स कोड पे बेस्ड है। और ये इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत स्केलेबल है। कोई भी जो ओपन सोर्स का जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज़ ओपन फॉर एवरीबडी टू उसको इम्प्रोवाइज कर सकें, उसको बेहतर बना सकें। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है जिसके तहत बायर ऐप है और सेलर ऐप है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा, बायर ऐप और सेलर ऐप का अर्थ है ये है कि एक बायर ऐप पे जहाँ जाकर लोग किसी सामान को खरीदने जाएंगे उसको बायर ऐप कहा जाता है, और सेलर ऐप है जो कई सेलर्स को एग्रीगेट करता है। तो उस बायर, अभी तक जो भारत में दूसरे प्लेटफॉर्म्स में देखा गया था कि बायर ऐप और सेलर ऐप सेम कंपनी के होते थे, सेम प्लेटफॉर्म के होते थे। ONDC में पहली बार बायर ऐप, कोई भी बायर ऐप किसी भी सेलर ऐप से ONDC के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके थ्रू एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। और एक जो बायर है ऐप, वो पूरे उसको कोई, जैसे आज आप 2-3 जो नामी प्लेटफॉर्म हैं उस पे आप जाते हैं तो जो सेलर उस पे रजिस्टर्ड हैं केवल उसी को आप देख पाते हैं। बट ONDC के तहत आप जो पूरा सेलर्स का यूनिवर्स है, जितने भी सेलर्स इंडिया में हैं उनको आप उसके जरिए देख सकते हैं। और क्योंकि ONDC का जो गोल पैसे कमाना नहीं है, तो हमारे लिए कोई इंसेंटिव नहीं है कि किसी को एडवर्टाइजमेंट लेके किसी को ऊपर दिखाएं, क्योंकि हम आज के दिन में हम सब डिजिटल कॉमर्स से खरीदते हैं। और आप देखेंगे कि आप अधिक से अधिक 10 या 15 नामों को स्क्रॉल करते हैं। तो ONDC में जो हम डेवलप कर रहे हैं कि ऊपर जो दिखेगा, जो किसी भी नेट प्लेटफॉर्म पे खोलने से वो होंगे जिनके सबसे अच्छे यूजर रिव्यूज हैं, जो वो एक डेमोक्राइज है। अगर 1 लाख व्यक्ति किसी चीज को अच्छा कहते हैं तो उसे दूसरे लोग भी उसको खरीद सकते हैं। इस तरह का प्रावधान रखने का उसमें फैसिलिटी है। राजेश जी, थोड़ा बताइए कि ये जो ONDC है वो छोटे मोटे जो कारोबारी हैं, उद्यमी हैं, या जो उपभोक्ता है खासकर, और स्टार्टअप्स की बात मैं करूँगा, उनको किस तरीके से मदद पहुँचाता है? सर, जैसे मैंने बताया कि ये कोई प्लेटफॉर्म या ऐप नहीं है, एक ओपन प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू, जैसे कि आप गूगल देखते हैं तो HTTPS, SMTP और UPI है। तो एक तरीका है कि जिससे ओपन नेटवर्क के तौर पे काम कर सकता है कोई भी। तो व्यापारियों को, जो छोटे व्यापारी है, ONDC के माध्यम से उनको एक सुविधा प्रदान की जाती है कि वो इस पर ऑनबोर्ड हो। और ऑनबोर्ड होने से क्या है, जैसे संजीव सर ने बताया कि इसमें बायर ऐप सेलर ऐप का कॉन्सेप्ट होता है।
वो किसी भी बायर ऐप के थ्रू कोई भी क्रेता किसी भी सामान को खरीद सकता है सेलर ऐप पे जो भी अवेलेबल हैं। तो जितने भी छोटे व्यापारी हैं वो क्या करते हैं कि उनको विक्रेता ऐप के पे ऑन बोर्ड कराया जाता है। बहुत नॉमिनल फीस होती है, बहुत कम, उनको कोई मार्जिन, जैसे बाकी सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे कमीशन काफ़ी देना पड़ता है, तो यहाँ वैसे कोई बात नहीं है। और जैसे सर ने बताया कि रिव्यूज़ के बेसिस पे उनका प्रोडक्ट ऊपर दिखता है, तो इस तरह से छोटे व्यापारियों को भी एक साधन मिलता है। एक तरीके से रिव्यूज़ जो है वो आपके उत्पाद को एक पहचान दिलाता है। मैं इस पूरे सफ़र को संजीव जी अगर जानना चाहूँ, आपके ONDC का जो सफ़र रहा है उसको आप अपने नज़रिए से, अपने चश्मे से आप उसको कैसे देखते हैं और अभी वर्तमान में स्थिति क्या है इसकी? सबसे प्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे इस बात से बहुत गर्व है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं ONDC के साथ जुड़ सका। एंड हर भारतीय को इसके लिए बहुत गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं भी इस तरह की कोई परिकल्पना नहीं है। ये सबसे अनूठा और अभिनव पहल है, जहाँ ये कोशिश की गई है कि भारत के सारे बायर्स और सारे सेलर्स एक दूसरे के साथ नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से जुड़ सकें। और ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, जैसा आपने बताया, कि हम 31 दिसंबर 2021 को कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद विद इन 1 ईयर इसकी टेस्टिंग करके 2023 के स्टार्टिंग में हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और केवल उस समय 1000 ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। एंड आज मुझे ये कहते हुए बड़ा सुखद अनुभव होता है कि करीब हम आज 1.5 करोड़ हर महीने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। एंड और ये एक, जैसे कहते हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये अभी तो शुरुआत हुई है और इसका जो इफेक्ट होगा वो दिखेगा आने वाले समय में। सर, एक सवाल उठता है कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो अन्नदाता हैं हमारे, उनके उत्पाद का ONDC किस तरीके से उनको एक तरीके से मौके देता है, और टियर 2 और टियर 3 के जो शहर हैं उनमें इनका क्या प्रतिशत है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबसे अधिक अगर किसी को फायदा होता है तो वो जो मार्जिनल किसान हैं, टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ हैं। हमारे करीब 7000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इनाम के तहत ONDC से जुड़ चुके हैं। 400 के करीब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो ONDC जो एक अलग एडवांटेज देता है कि यहाँ सेलर ऐप का कोई नंबर नहीं है। आज मुझे बताते बहुत हर्ष हो रहा है कि राजस्थान सरकार की तरफ से वहाँ की आज टीम आई थी, और उनका कहना था कि उनके यहाँ करीब 2 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और उनको ONDC पे वो जोड़ना चाहते हैं। तो ये एक तरह से एक मूवमेंट है। जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा कि ONDC के द्वारा क्या किया जा सकता है, एक जालौर जिले का एक छोटा सा किसान अपने सामान को पूरे देश भर में बेच सकता है। इनफैक्ट अभी एक मान फाउंडेशन करके हमारी संस्था है ONDC में, वो कोल्हू से तेल निकालते थे, जो आज के दिन में शायद हम सोचते हैं कि कोई ऐसा नहीं करता होगा। और उन्होंने जब ONDC से जुड़ने का फैसला किया तो 12 लाख रुपए का उनके 1 महीना में ही बिक्री हुई, जिसका अर्थ है कि प्रोबेबली उसका डिमांड था, पर आप कोल्हू का तेल मिलता ही नहीं है। जैसे ही नेटवर्क पर आया, लोग उसको खरीदने लग गए। हमारे यहाँ का एक जर्दालू आम बहुत प्रसिद्ध है भागलपुर का, तो वो जर्दालू आम दिल्ली में नहीं मिलता था। आज ONDC के उसको एक तरीके से अवसर दे रहा है। सर, समय की बंदिश है, 2 सवाल बहुत जल्दी से आपसे लूँगा मैं। चूँकि आपका जो ये ONDC है, ये तमाम जो सरकारी एजेंसी, हमारा जो ONDC है, तो ये सरकारी एजेंसियों के साथ में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, दूसरी एजेंसीज हैं, उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करता है? हाँ, इसके लिए हम लोगों ने क्योंकि जैसा मैं बताया ये हम सबका ONDC है, तो भारत सरकार ने सारे मंत्रालयों के साथ नोडल ऑफिसर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, और उसी तरह सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी हमारी
कनेक्ट बनी हुई है और हम समय समय पर वर्कशॉप करते रहते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि राजस्थान सरकार की तरफ से हमारे पास उनका रिक्वेस्ट आया, क्योंकि हमारी आउटरीच होते रही है। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि ओएनडीसी की टीम ने गढ़चिरौली का नाम आपने जरूर सुना होगा, वहाँ के भी जिले में जाके कलेक्टर साहब के सामने ओएनडीसी का उन्होंने जिक्र किया और ओएनडीसी में ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया चल रही है। और मैं स्टार्टअप्स भी देखता हूँ, हम सारे स्टार्टअप को भी इनकरेज कर रहे हैं कि वो ओएनडीसी पर ऑनबोर्ड हों। भारत का जो नया मैन्युफैक्चरिंग शक्ति है वो ओएनडीसी पर दिखेगी और हम इसके लिए कई उनके साथ एमओयू भी साइन किए हैं स्टार्टअप्स के साथ कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ओएनडीसी के तहत बेच सकें। एक सवाल संक्षेप में, फिर राजेश जी से आखिरी सवाल लेके हम इसका समापन करेंगे। चूंकि डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में सरकार की भी कोशिश है, आपके विभाग की भी कोशिश है कि जो 10 ट्रिलियन डॉलर की जो एक तरीके से इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी, वहाँ तक ये इसको आउटरीच इसकी वो करें, तो उस दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं आप? बिल्कुल, ये प्रयास यही है कि पूरी तरह से इकोनॉमी जो है वो अनलॉक होगी। जब हर किसी को मौका मिलेगा तो उनके द्वारा प्रयास भी होगा। आज एक घरेलू महिला अपने घर से अगर कोई सामान बेचना चाहे, वो सपोज एक अच्छा सा स्वेटर बना के ही बेचना चाहे, तो ओएनडीसी के तहत उसको भारत में कहीं भी बेच सकती हैं। तो इससे पूरे भारतवर्ष में उद्यमता जो है वो बढ़ेगी और लोग अधिक से अधिक इसके थ्रू ई कॉमर्स कर सकते हैं। राजेश जी, आखिरी सवाल संक्षेप में, संसद टीवी के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पहले तो मैं बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि लगभग 4.5 लाख ट्रांजैक्शंस ओएनडीसी में प्रतिदिन हो रहे हैं, जबकि 1100 से हम लोगों ने 1100 से शुरू की थी। तो इसका मतलब इसकी पहुंच आम जनता तक पहुंच रही है और ये एक ऐसा माध्यम है जिससे दिन प्रतिदिन नए नए सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं जुड़ते जा रहे हैं और सरकारी जो भी स्कीम्स या सरकारी जो पहल हैं, सरकार के और भी पहल, वो भी सबसे जुड़ते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि इसका विस्तार होता जा रहा है और इसका लाभ आम जन तक, प्लस जो छोटे व्यापारी, जो एमएसएमईज वाले हैं, महिलाएं हैं, जो आर्टिजन्स हैं, या किसान हैं, सबको इसका लाभ मिलता चला जा रहा है। और इसके बारे में मैं भी जोड़ना चाहूँगा कि बहुत सारे और मंत्रालय भी जो सक्रिय हो गए हैं और उनकी भी अलग अलग पहल, जैसे सर ने बताया कि इनाम के थ्रू किसान अपने फसल को मंडी से बाज़ार तक पहुंचाने का एक रास्ता कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत पहल होती जा रही है। स्टार्टअप्स में ही है, 1.5 लाख से ऊपर स्टार्टअप्स हमारे मतलब कि स्टार्टअप इको सिस्टम में हैं। उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि इस पे आने का, इसके थ्रू अपना इसको बढ़ाने का, अपने बिजनेस बढ़ाने का। जीआई प्रोडक्ट्स जितने भी थे, अब पहले आज से 5-7 साल पहले 100 के आसपास थे, आज की डेट में 600 से ऊपर हो गए हैं। उसमें से भी लगभग 100 के लगभग जीआई प्रोडक्ट्स भी आप खरीद बेच सकते हैं इससे ओएनडीसी के थ्रू। इस तरह से ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं सरकार के। तो कुल मिला के 360 डिग्री ये फ़ायदेमंद साबित हो रहा है देश निश्चित रूप से सर, और तमाम उद्यमियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और अपना अनुभव साझा किए। तो आपने देखा कि किस तरह से ओएनडीसी लोगों के लिए, छोटे व्यवसायियों के लिए, किसानों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए, तमाम लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। फ़िलहाल इस ख़ास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।